हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो, आरआरबी का नोटिफिकेशन आया, लास्ट डेट भी ख़त्म हो चुका। जिनको एग्ज़ाम देने में इंटरेस्ट है उन्होंने फॉर्म फिलअप कर चुका है। लोग अपने अपने प्रिपरेशन में लग चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक डाउट है कि सर सवाल किस तरीके से आता है, थोड़ा ये पता चल जाता, हम किस तरह से बनाएंगे, मेरा अप्रोचेस क्या हो, अगर वो थोड़ा सा पता चल जाता ना सर तो हेल्प हो जाता बहुत सारा। सही बात है। ठीक है, चलो इसी कड़ी को हम लोग शुरू करते हुए, इसी को आगे बढ़ाते हुए, आज का जो वीडियो बन रहा है ये प्योर PYQ जो लास्ट टाइम जो आरआरबी का एग्ज़ाम हुआ है उन्हीं का सवाल है। ठीक है, आइए हम लोग मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट देखते हैं कि सर सवाल किस तरीके से था, हमारा अप्रोचेस क्या होना चाहिए, देखते हैं। देखो स्क्रीन छोड़ दे रहे हैं, आप भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भी पढ़ूं ताकि आप भी बनाओ। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट सॉल्यूशन ही देखो, आप डायरेक्ट पहले बनाओ उसके बाद सॉल्यूशन देखो, ये भी कर सकते हो। देखो सवाल क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन दिया है 1 से 3, यूज द फॉलोइंग पैसेज फॉर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। कुछ लाइंस दिया है, कुछ पैसेज दिया है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक का डेटा यही है, मैंने आप यही पढ़ोगे और यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व भी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक क्या दिया हुआ है कि राहुल एंड कुसुम आर गुड इन हिंदी एंड मैथ्स। राहुल नाम का कोई है, कुसुम नाम का कोई है और वो लोग किसमें अच्छा है, हिंदी एज वेल एज मैथ्स। समीर एंड राहुल आर गुड इन हिंदी एंड बायोलॉजी, वेरी गुड। इसी तरह गीता एंड कुसुम आर गुड इन मराठी एंड मैथ्स, वेरी गुड। समीर, गीता एंड मिहिर आर गुड इन हिस्ट्री एंड बायोलॉजी। देखो कुछ नाम है और कुछ सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लियो, चूंकि अब हम स्क्रीन पे आ रहे हैं, स्क्रीन थोड़ा सा तो होगा ना, आएंगे हम तो। देखो पहला नाम हमको क्या मिला, तो सर आप बोलोगे सर पहला नाम आपको मिला राहुल। दूसरा नाम क्या मिला, बोलोगे सर दूसरा नाम आपको मिला कुसुम। ठीक है, सब्जेक्ट क्या मिला पहला, सर बोलोगे सर पहला सब्जेक्ट आपको मिला हिंदी एंड सेकंड सब्जेक्ट जो मिला वो है मैथ्स। एकदम टेबल बना लेते हैं अच्छा सा। तो सर इनके साथ कहानी क्या है, देखो ये हिंदी, ये हिंदी, ये मैथ्स, ये मैथ्स, इनका अच्छा है ये पेपर। ठीक है, आगे में जब जाते हैं तो हमको मिलता है समीर और राहुल। तो राहुल तो पहले से, तो इसका मतलब एक नाम और हमको मिला सर समीर। समीर एंड राहुल आर गुड इन हिंदी एंड बायोलॉजी। तो राहुल तो पहले से हिंदी में अच्छा है, इसका मतलब और एक नाम ऐड हुआ, दैट इज समीर। और समीर और राहुल हिंदी ही नहीं, हिंदी के अलावा सर बायोलॉजी में भी ये अच्छा है। ठीक है, तुम ही लोग लैंग्वेज में बायो लिख दिए हैं, तो सर राहुल का बायोलॉजी भी अच्छा है एंड समीर का बायोलॉजी भी अच्छा है। आगे में दिया है गीता एंड कुसुम। देखो कुसुम तो ऑलरेडी है, इसका मतलब और एक नाम ऐड हुआ, दैट इज गीता। गीता एंड कुसुम आर गुड इन मराठी एंड मैथ्स। देखो एक पेपर और पहले ऐड कर लो, कौन सा, मराठी। मराठी में कौन कौन अच्छा है, तो गीता एंड कुसुम। तो कुसुम में भी ठीक लगा लेते हैं एंड गीता तो है ही, गीता में भी ठीक। ये तो वो मराठी का बात, लेकिन गीता एंड कुसुम और किस में अच्छी है, तो सर बोलोगे मैथ्स में। तो सर कुसुम का तो मैथ्स पहले से ठीक है, मतलब सर गीता का भी ठीक कर लो आप, हो गया। आगे में दिया है समीर, गीता एंड मिहिर। देखो समीर यहाँ है, गीता यहाँ है, एक नाम और ऐड हो गया, दैट इज मिहिर। ठीक है, अब मिहिर के साथ कहानी क्या है वो समझो आप। समीर, गीता एंड मिहिर आर गुड इन हिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एक नया पेपर आया फिर से, कौन सा पेपर आया सर, तो बोलोगे सर हिस्ट्री। तो पहले देखो हिस्ट्री में अच्छा कौन कौन है, पहले उसी को टिक कर देते हैं हम। कौन कौन है सर, तो समीर, गीता एंड मिहिर। समीर, गीता, मिहिर तीनों लाइन से है, तीनों में टिक कर देते, हिस्ट्री तीनों का अच्छा हो गया। ठीक है, हिस्ट्री के अलावा और क्या है सर, बायोलॉजी। इन तीनों का, तो समीर का तो पहले से बायोलॉजी अच्छा है, बच्चा सर यही दोनों। ठीक है, एंड दैट इज योर फाइनल फिगर। अब जब आपका ये फिगर बन जाता है ना मेरे भाई, तब आपके लिए चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, गीता का मैथ्स अच्छा है, हाँ गीता का मैथ्स अच्छा है। ठीक है, चलो फाइनल फिगर बन चुका है, देखते हैं
क्वेश्चन का डिमांड क्या है, फिगर इरेज नहीं करते हम। क्या दिया हुआ है, हु इज गुड इन बायोलॉजी एंड मराठी, जिसका बायोलॉजी एंड मराठी दोनों ठीक हो, ठीक है। बायोलॉजी एंड मराठी, यही ना, तो बायोलॉजी एंड मराठी, बायोलॉजी एंड मराठी सिर्फ और सिर्फ किसका अच्छा है, तो सर गीता का। ऑप्शन पे कौन है सर, गीता है। सर जो ठीक नहीं है वो अच्छा है खराब है, अच्छा के बारे में हमको बात किया गया सर, हम खराब है क्या है नहीं, हम उस पर कोई डिस्कशन ही नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हम आपको, हम क्या दिया, आरआरबी दिया है। हु इज गुड इन ओनली मैथ्स मराठी, हिंदी मराठी मैथ्स, ठीक है। चलो किसका किसका चाहिए, हिंदी चाहिए, मराठी चाहिए एंड मैथ्स चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं, हिंदी है, मैथ्स है, मराठी है, और कहीं ठीक नहीं। देखो हिंदी ठीक है, मैथ्स ठीक है, मराठी ठीक है, किसका, तो सर बोलोगे कुसुम का। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन है आपका सी, दैट इज कुसुम, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्या लिखा हुआ है आपके पास, हु इज गुड इन मैथ्स बायोलॉजी एंड हिंदी, मैथ्स भी अच्छा हो, बायोलॉजी भी अच्छा हो और हिंदी भी अच्छा, तो सर मैथ्स बायोलॉजी हिंदी एक ही नाम दिख रहा है, दैट इज सर राहुल, ठीक है। इसके लिए कौन सा आंसर है, तो सर बोलोगे राहुल। जो खुद से बनाया हुआ आंसर जरूर मैच कीजिएगा अपना, ठीक है। चलो 3 क्वेश्चन इसके बेस पे दिया था, तीनों खत्म, इरेज कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या दिया है, कह रहा है कि गिवन फॉलोइंग स्टेटमेंट है फॉलोड बाय सम कंक्लूजन, 2 कंक्लूजन भी दिया है, यू हैव टू टेक द स्टेटमेंट टू बी ट्रू, स्टेटमेंट ट्रू है सर, ये आपको मान करके ही चलना है कि सर जो मेरा स्टेटमेंट दिया है वो एकदम सही दिया हुआ है, ठीक है, स्टेटमेंट गलत नहीं है सर। और इवन इट even if it seems to be variance with the commonly fact, and then decide which of the conclusion logically follow from the statement. Statement दिया हुआ है, you have to decide conclusion कि सर क्या conclusion पहला सही है या दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों में से कोई सही नहीं है। क्या लिखा हुआ है, ऋतिक इन स्पाइट ऑफ बिजी शेड्यूल फाइंड्स टाइम टू रेस्ट। ऋतिक कोई है, अब कौन है हमको नहीं पता है, ठीक है। कहता अपना बिजी शेड्यूल में भी वो अपना टाइम निकाल लेता है, किसके लिए, रेस्ट के लिए, अच्छी बात है। ऋतिक इज एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, पता नहीं हो सकता अनऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक हो। अब जरूरी थोड़ी कि सर ऑर्गेनाइज्ड होगा तभी उसका बिजी शेड्यूल होगा, बेकार लोग का भी समय बहुत कीमती है सर, बेगारी में बहुत समय बिताएंगे भाई लोग। रेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ए बिजी पर्सन, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, बड़े बड़े लोग कहाँ बहुत ज़्यादा रेस्ट करते हैं सर। 3 इडियट में तो कितना सेकंड का या कितना मिनट का नैप लेता था, पावर नैप, ठीक है। डिसाइड द राइट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो, देखो स्टेटमेंट के बेसिस पे आपका जो कंक्लूजन दिया हुआ, स्टेटमेंट में हमको क्या पता है कि ऋतिक का शेड्यूल बिजी है और वो उस अपने बिजी शेड्यूल में से रेस्ट के लिए टाइम निकालता है, बस इतना ही पता है। अगर कंक्लूजन देता कि सर ऋतिक शेड्यूल इज बिजी, हम उसको सही मान लेते हैं। उसके बाद देता कि सर कंक्लूजन देता ऋतिक टेक सम रेस्ट और फाइंड आउट सम टाइम टू टेक रेस्ट, हम सही मानते हैं। लेकिन ये दोनों में से दोनों कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट सही नहीं है, हमको कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो आपका आंसर कहाँ भाग जाएगा सर, ऑप्शन नंबर
डी लेकर के आपका ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। चलो, इसके बाद क्या है सवाल देखना जरा। दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गिवन नंबर्स। यही है आपके पास कि आपके पास कुछ नंबर्स दिया हुआ है और नंबर के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ट्रू है। अगर तुम नंबर को देखोगे तो नंबर सारा जगह सेम है, बस ग्रेटर और स्मॉलर का खेल है। देखो 13/33, 13/33, 13/33, 13/33, 32/47, देखो 32/47, 32/47, 32/47, 20/47, 20/47, 20/47, 20/47, 25/27, 25/27, 25/27 एंड 25/27। नंबर तो सारा सेम है सर, बस आप एक काम कर लो, नंबर को आप अपने हिसाब से पहले लिख लो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आपके पास जो जो नंबर दिया लिख लेते हैं ना हम कहीं पर भी, तुम चाहो तो पहला से लिखो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम जहाँ से नंबर लिखना चाहो लिखो, लिख लो। बस मेरे पास सर ये नंबर मेरे पास अवेलेबल है, बस हमको इतना ही पता है सर। देखो इस पे और इस पे हम अब भाई बाद में बात करते हैं, पहले हम इन दोनों पर डिस्कस करते हैं। क्यों सर? क्योंकि सर इसका डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा सर वो वैल्यू बड़ा होगा। जिसका क्या बोले हम, देखो देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सर जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वैल्यू बड़ा होगा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो वैल्यू छोटा होगा। ये बात हमको पता है। तो इन दोनों से हमको तो ये तो जरूर पता चल गया सर। देखो बड़ा का बात हो रहा है तो 20/47 इज स्मॉलर देन 32/47। ये पहले जहां मिल रहा है हमको, मेरा कहने का मतलब है 32/47 20/47 से बड़ा होना चाहिए। पहले अगर तुम सिर्फ इसी को बेस पकड़ के चलो तो शायद कुछ ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ 20/47 से बड़ा है 32/47, ये ऑप्शन में बना हुआ है। लेकिन अगर तुम इसको देखोगे कि सर यहाँ पर कहता है कि 20/47 इससे बड़ा है, तो इसका मतलब है कि सर ये ऑप्शन जो है मेरा पहला ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा सर? क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि सर 20/47 32/47 से बड़ा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर देखोगे तो 32/47 इससे बड़ा दिया है, 32/47 यहाँ भी बड़ा दिया है, और 32/47 यहाँ पर भी बड़ा हुआ है। इसका कहने का मतलब है कि सर अभी भी फाइट मेरा जारी है। अभी उस ऑप्शन को हम साइड में रख के अब दूसरा किसी एक ऑप्शन को फिक्स करके हम कंपेयर करते चले जाते हैं। ठीक है, अब पहला ये वाला ऑप्शन लेते हैं कि सर 25/27 का कंपेयर करते हैं सर 13/33। सर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। जब 25 और 33 को मल्टीप्लाई करेंगे और 27 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे सर ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब 25/27 इज ग्रेटर देन 13/33। उसी तरीके से अब कौन सा नंबर बच रहा है सर मेरे पास? 32 और 47 को भी कंपेयर कर लेते हैं। थर्टी टू एंड 47 माइनस नहीं है, इधर 25 के साथ 47, यहाँ 27 के साथ सर 27। इसका मतलब सर ये वैल्यू मेरे पास बड़ा हो जाएगा। देखो यहीं से सारा चीज़ों को हम
लिंकअप कर देंगे कि सर हाँ सर ये वैल्यू मेरा बड़ा हो गया। अब क्या बच रहा है, एक 32 47 और ये तो हम क्लियर ही कर चुके पहले ही, और एक बच रहा है 25 27 के साथ कौन सा वैल्यू, तो सर आप बोलोगे सर 20/47 जो आपका है वो भी मेरे पास बचा हुआ है। ठीक है, हम किसी एक वैल्यू को पकड़ के कंपेयर कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये डेटा निकल चुका है ना, इससे बहुत हेल्प मिल जाएगा। बचा क्या है सर, तो सर 20/47। अच्छा देखो 25 और 47 को मल्टीप्लाई करेंगे और 20 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो बोलेगा ऑप्शन ऑब्वियसली सर ये बड़ा होगा। तो इसका अभी तक का जो कंक्लूजन निकल करके आया है, तो सर उसमें जो हमको दिख रहा है कि सर 25/27 जो है अभी तक जो है सर हमको सबसे बड़ा दिख रहा है। क्या कोई और कंपेयर बचा है, जरा देखना, एक कंपेयर, दो कंपेयर, एक तो 32/47 हम पहले निकाल चुके हैं, नहीं सर। तो इसका मतलब है सर सबसे जो छोटा हमको दिख रहा है सर, वो आपको दिख रहा है 13/33, मतलब 13/33 सबसे छोटा, 13/33 सबसे छोटा। इससे बड़ा है सर मेरे पास 20/47, इससे बड़ा है सर 32/47, और सबसे बड़ा कौन सर जिससे आप तब से कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज 25/27। ठीक है, ये ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है, तो सर बोलोगे ये ऑप्शन हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर लेकर के, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर लेके चला जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्या दिया है देखो ना, फाइंड द एलसीएम ऑफ 25/7, 15/28 एंड 20/21। देखो बहुत घमासान मचाया था कुछ दिन पहले यूट्यूब पर इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के। फ्रैक्शन वैल्यू का जब आप एलसीएम लेने का बात होता है ना, तो आप लेते हैं एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। तो इसका न्यूमरेटर कौन है सर, तो बोलेगा सर 25, 15 और 20, और डिनोमिनेटर का चलता है सर एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ कितना, 7, 28 एंड 21। देखो इसका एचसीएफ तो साफ हमको दिख रहा है सर 7। ऑप्शन में एक जगह 7 है, लेकिन ऑप्शन ये सब भी तो हो सकता है सर यहाँ आ जाए आपके पास ऐसा कोई वैल्यू जो कि सर कट जाएगा 7 से, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो आप इसका एलसीएम लो। किसका एलसीएम लेना है सर, 25, 20 और 15, सॉरी 25, 15 तो पहले ले चुके हैं। काफ़ी सारा तरीका है। तो सर अगर हम लें सर इन दोनों का एलसीएम, तो पहले 5 कॉमन, ये कितना टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये 25। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, अगर 60 इधर आएगा 25, तो हम एक काम करते फिर हम 5 ही कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा सर, यहाँ बचेगा 12 और यहाँ बचेगा 5, 60 इंटू 5, तो बोलेगा सर 300। तो सर एलसीएम कितना आया सर, तो एलसीएम मेरे पास आया सर 300। एचसीएफ कितना है सर 7, मेरा आंसर क्या बनेगा 300/7।